जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बोलो भगवान कृष्ण की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आपके सामने एक नई श्रृंखला जिसका नाम है मानस गीता संगम, इस नाम से आपके सामने एक नया श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका उद्देश्य रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता एक ही चीज कह रही है, यही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं। इनको भक्त अलग अलग युगों में अलग अलग नामकरण करके अलग अलग उद्देश्य से भगवान आते हैं। इस प्रकार भगवान राम और भगवान कृष्ण में जो भेद करता है वो बहुत बड़ा अपराध करता है। रामचरितमानस भगवान शंकर जी द्वारा रचित है और बाबा तुलसीदास जी ने इसको लिपिबद्ध किया। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण स्वयं की उनकी वाणी है, जिसको कि ब्रह्म ऋषि व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, जो महाभारत में उसको वर्णित है, महाभारत का एक भाग है। दोनों ही ग्रंथ हिंदू सनातन धर्म के हृदय में निवास करते हैं। यही दोनों जो ब्रह्म हैं, जो परम ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं और जो भगवान हैं, इनके विषय में इस श्रृंखला का शीर्षक होगा मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। हम सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस भगवान शंकर जी ने रचा और इसको बाबा तुलसी ने अपने शब्दों में रामचरितमानस में विवृत किया है। कैसे? रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। भगवान शंकर जो आदि देव हैं, भगवान राम के स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, जो भगवान राम की पैदा होने से लेकर के अवतार लेने से लेकर के जब तक इस धराधाम को, इस शरीर को छोड़े नहीं, तब तक उनकी समस्त लीलाओं को देखा है और उन समस्त लीलाओं को भक्तिमय करके हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो भक्तों की मर्यादा है। इस प्रकार भगवान शंकर राम जी के से क्या संबंध है? सेवक स्वामी सखा से पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम के सेवक हैं भगवान शंकर, उनके सखा हैं और उनके स्वामी हैं। यह उनका संबंध है भगवान राम से। आगे रचि महेश निज मानस राखा, इसको रच करके इसको मन में अपने संजोए हुए थे। भक्तिमय ग्रंथ को, लीलाओं को, उनके समस्त लीलाओं को भगवान ने अपने दिमाग में रखी थी और हमेशा प्रसन्नचित रहते थे। पाए सो समय शिवासन भाखा, जब भगवान शंकर ने देखा उपयुक्त पात्र मिला, मां पार्वती मिली, तो उनको रामचरित सुनाया। वही परिपाटी से धीरे धीरे बाबा तुलसी के पास पहुंचा और भगवान शंकर जी की प्रेरणा व आदेश से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने यह रामचरितमानस रचा, जो हमारे आपके सामने जो भक्तिमय, रसमय, आनंदमय समस्त चीजों का स्रोत है। इस प्रकार शंभु बाबा तुलसी उपकार व्यक्त करते हैं भगवान शंकर। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, भगवान की कृपा से, भगवान शंकर जी कृपा से उनके मन में, उनके शरीर में, उनके हृदय में प्रेरणा हुई। रामचरित मानस कवि तुलसी,
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से ही मैं इसका कवि कहलाता हूं, ये मात्र भगवान शंकर जी की कृपा है। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं, ये हमारा शीर्षक है। इस पे प्रारंभ हम कर रहे हैं मानस से, उत्तरकांड से। यहां भगवान के विषय में कहा जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंश हैं और आत्मा हैं, और जब हम शरीर में आते हैं, जब हमारे साथ मन इंद्रियां सब रहती हैं, तो इसको जीव कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको ब्रह्म की भी उपमा दी, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म है, तो इसको ब्रह्म, जो चैतन्य है, जहां जाता है उसको चैतन्य कर देता है, और बिना किसी विकार के है, और सहज आनंद स्वरूप है। लेकिन सो माया बस भयहु गोसाई, बंधो कीर मरकट के नाही। प्रकृति में, प्रकृति के गुणों से इस शरीर बना, और शरीर ने अपने आप को मूल मान लिया। जिस घर में आत्मा निवास कर रही है जीव रूप में, इसको सब कुछ मान लिया। इसको मूल मानने के बाद वो बंध गई। ऐसा बंधन दिखता नहीं, लेकिन स्वयं बंध गई। जड़ चेतन ही, जड़ कौन है? प्रकृति, जो तीनों गुण जो शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा। यह जो शरीर में प्रवेश करता है आत्मा, तो इसको चैतन्य कर देता है। इसके प्रवेश करते ही एक जड़ और चेतन, जड़ क्या है? प्रकृति, यह शरीर। जैसे आत्मा प्रवेश की, वैसे ही इस शरीर का विकास शुरू हो गया, शरीर बनना शुरू हो गया, और सारी चीजें प्रकृति से आई, भौतिक प्रकृति से इसके पास आई। इसीलिए उसके साथ ये शन गया, उसके साथ मिल गया, उसके साथ घुल गया। जद्यपि मृखा छोटत कठिन, यद्यपि यह जोड़, ये जो बंधन है, ये झूठा है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधन स्वीकार करना ही इसका बंधन है। तब ते जीव भयहु संसारी, छूट न बंथी झूठ न ग्रंथि, न होहि सुखारी। तभी से जीव दुखी है, क्योंकि वह अपने मूल को भूल चुका है और प्रकृति में अपने आप को शामिल कर लिया है। परिणामतः सारे प्रकृति के संबंधों को ही संबंधी मान दिया है। तो इस कारण से यह गांठ और बढ़ती जा रही है, जो कि झूठी है, लेकिन उसके मन में, उसके तन में यह लगता है कि मैं यही हूं, और परमात्मा हमसे बहुत अलग है, हम उनके अंश नहीं हैं, हम यही शरीर है। इस प्रकार बाबा ने कहा कि, यहां पे कहा कि हम क्या है? शरीर नहीं है। हजारों लाखों अनंत शरीर हम छोड़ चुके हैं। देवताओं से लेकर नरक तक, हमने हर प्रकार के राजाओं से लेकर के प्रजा तक सब शरीर ग्रहण चुके हैं। हाथी से लेकर चींटी तक हर शरीर, हर पौधा, पेड़ पौधे, हर योनि में जा चुके हैं। लेकिन हम ईश्वर के अंश हैं, हमने उनसे संबंध नहीं माना, परिणामतः हम दुखी हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी चीज को, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि करसति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, और बद्ध जीवन के कारण, इस प्रकृति से संबंध जोड़ने के कारण, इसी को मुख्य मानने के कारण, यह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इस प्रकार 11, भगवान यहाँ पे 6 इंद्रियां कहते हैं मन को मिला करके, इनके साथ जोड़ करके, और इस प्रकृति के लीला में, विषयों में फंस गया, और उनसे लगातार संघर्ष इसका चल रहा है। मन जहां चाहता है दौड़ाता है, इंद्रियां जहां चाहती हैं वो भोग कराती हैं। यह थक चुका है अनंत जन्मों की यात्रा करते करते। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो। आगे इसका स्वरूप बता रहे हैं
न जायते म्रियते वा कदाचन न अयं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। आत्मा का किसी काल में न जन्म होता है हे अर्जुन, यह आत्मा अजन्मा है जैसे मैं अजन्मा हूं, ना इसकी मृत्यु होती है, यह नित्य है, इसको ना यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जैसे मैं हूं ऐसे ही ये पुरातन है, प्राचीन है, अति पुरातन है। जो उम्र मेरी है वही उम्र जीव की है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता, ये शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा तुरंत निकल करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इस चीज को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप हमारे अंश हो, जो रामचरितमानस में बताया गया। आगे मानस में इसी चीज को कहा जाता है। मानस में भगवान राम कहते हैं, मम माया संभो संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। यह जो मेरा ये संसार देख रहे हैं, यह मेरा रचा हुआ है और सारे जीव, सारे जंतु चराचर मेरे रचे हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हैं और सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि मेरे ही अंश हैं। मैं ही हूं सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान राम कह रहे हैं कि देवता भी हमको इतने पसंद नहीं है और जीव पसंद नहीं है, सबसे प्रिय हमको मनुष्य योनि है क्योंकि मनुष्य योनि से मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं हो सकती। तात्पर्य भगवान राम का है कि मेरे पास अगर, भगवान राम कहते हैं कि भगतिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। जो मेरी तरफ देखता है मैं उसको बहुत प्रेम करता हूं। इस प्रकार भगवान राम ने यह बताया। यही चीज भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। जो मुझे जिस रूप से भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान की, हे अर्जुन मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। भौतिक जगत इस ब्रह्मांड में जो भगवान ने रचा हुआ है, ये भगवान की उदर में है, ये 1/4 भाग है और आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है। यह सब मैं समस्त आध्यात्मिक व भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक जीव, चर और अचर वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न हैं। जो बुद्धिमान इस बात को भली भांति जानता है वह मेरी भक्ति करते हैं और हृदय में मुझे स्थान समझ करके, हृदय में उपस्थित जान करके मेरी उपासना, मेरी पूजा, मेरे पद समर्पण करते हैं। परिणामतः उनको मैं नित्य धाम देता हूं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता हूं और आनंद ही आनंद देता हूं, क्योंकि मैं ही मूल हूं। इस मूल को जानने के बाद क्या बचा है जानने के लिए। इसी चीज को भगवान कृष्ण आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस गम जिससे कि और दृढ़ हो जाए, गति ही भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम बीजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं ही सबका लक्ष्य हूं। लोग अपना अपना लक्ष्य मानते हैं, लेकिन जो लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य है, उस लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य है मुझे प्राप्त करना, मुझे जानना। मैं ही पालन करता हूं, सबका पालन करता मैं हूं, सबका स्वामी मैं हूं, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ नोट करने वाला मैं हूं। मैं ही धाम हूं, सब लोग मेरे अंदर निवास कर रहे हैं। मैं ही शरणस्थली हूं और कोई शरणस्थली नहीं है, बाकी सब मिथ्या है और सब मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। सबको मैं बहुत प्यार करता हूं। कहा नहीं भगवान ने, मम माया संभव संसारा। मैं ही सृष्टि, प्रलय और सबका आधार हूं, सबका आश्रय हूं और अविनाशी सनातन बीज हूं। प्रलय के बाद जब प्रलय हो जाती है, सब मुझ में समा जाते हैं। पुनः ये सारे ब्रह्मांड की रचना, पेड़ पौधे, आदमी, जीव, सबको उसी रूप में प्रलय के बाद मैं व्यवस्थित कर देता हूं। तात्पर्य भगवान का यह है कि
यह पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है ये भगवान का अंश है। ऐसा मानने के बाद हमको शांति मिलती, सुकून मिलता है। यहाँ पे हम विश्राम लेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो भगवान कृष्ण की जय, हर हर महादेव। हम सभी नित्य हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। गीता और रामचरितमानस दोनों यही कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।